जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, पिछले काफी लंबे समय से आप सुन रहे होंगे कि देश के अंदर एक विशेष रूप से आर्थिक मंदी आने वाली है। क्या यह सही है या गलत है? क्या ये केवल देश में आ रही है या फिर वैश्विक रूप से आ रही है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर लिए मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हूं। साथियों, आर्थिक मंदी को आप ऐसे समझिए सबसे पहले कि जिस समय पर आपकी जेब में बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए और आपके पास इनकमिंग कम हो जाए, यानी कि आपके पास पैसा कम आ रहा है और जा ज्यादा रहा है। दूसरी चीज आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश की जो करेंसी है वो अन्य देशों की अपेक्षा काफी डाउन चले जाए, तो भी यहां आर्थिक मंदी का दौर बनता है। क्या वह कारण है जो आर्थिक मंदी के कारण बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ष 1991 के बारे में। वर्ष 1991 में क्या हुआ था? हमारे देश के अंदर पर आयात और निर्यात में बहुत ज्यादा भारी रूप से कमी आ चुकी थी। देश दोहरे तरफ के घाटे पे चल रहा था और साथ ही में कुछ बहुत आंतरिक कारण थे जिस वजह से विशेष रूप से आर्थिक मंदी आ गई थी। और ये वैश्विक मंदी भी रही थी, ये केवल हमारे भारतवर्ष की मंदी नहीं रही थी। साथ ही में वर्ष 2008 की भी अगर बात करें, वहां भी आप उस समय के दौर के बारे में जानकारी ले लें तो ऐसा ही कुछ हुआ था और बहुत बड़ी एक मंदी आ चुकी थी। वर्ष 2020 किसी से छुपा नहीं है, जब कोविड-19 का आगमन हुआ था। उस दौरान वैश्विक मंदी किस रूप में आई, आप सभी इसके साक्षी हैं। क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है वर्ष 1991 के साक्षी ना हो, 2008 के साक्षी ना हो, 2020 के साक्षी हर कोई थे। क्योंकि कोविड के चक्कर में आपने देखा कि जॉब वालों को जॉब से निकाला गया, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, सैलरी भी कम मिली। बिजनेस आप देख रहे थे कि मार्केट्स काफी लंबे समय के लिए क्लोज कर दी गए थे। और इसके अलावा अभी मैं अगर हालातों के ऊपर बात करूं कि इनके पीछे क्या कारण बने थे, कौन से ऐसे ग्रह जो इनको इस प्रकार का बल दे रहे थे। साथियों, देवगुरु बृहस्पति और राहु ये ऐसे कारक ग्रह होते हैं जो कभी भी आर्थिक मंदी का कारण बनते हैं। आप भले वर्ष 1991 की कुंडली उठा के देख लीजिए, वर्ष 2008 की कुंडली उठा के देख लीजिए या वर्ष 2020 की उठा के देख लीजिए, इन सभी में देवगुरु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, देवगुरु बृहस्पति के अलावा जो राहु देव के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना था, वह यह आर्थिक मंदी का कारण बना। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि यही संभव नहीं है कि जब भी गुरु के सामने राहु आ जाए, पहली बार नहीं होता, होते भी रहता है, तो आर्थिक मंदी आ जाए। हमेशा ऐसा नहीं। इसके पीछे इनके नक्षत्र भी देखे जाते हैं, कौन से नक्षत्र और कितनी डिग्री का अंतर, साथ में किन किन ग्रहों की राशियां या किन किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, इस पे वो बहुत मायने रखता है। अभी मैं लेटेस्ट आप सभी के सामने वर्ष 2023 की कुंडली रख रहा हूं। वर्ष 2023 में जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को मीन राशि से निकल करके वह आ जाएंगे मेष राशि में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? भारत देश की कुंडली आप सभी के सामने रिप्रेजेंट है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु देव, सूर्य देव और बुध देव दसम भाव में बैठे हुए हैं। साथ में शनि देव जो है अपनी कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि देव अपनी तृतीय दृष्टि से करियर हाउस को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, सूर्य देव को देख रहे हैं, बुध देव को देख रहे हैं, राहु देव को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कोई आम कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये बार बार बन जाए। साथ ही में नक्षत्रों की और इनके ग्रहों की डिग्री यानी कि अंशों की अगर मैं अवस्थाएं देखूं, उससे भी यह ज्ञात होता है कि ये कुछ अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर व्यापार भाव के जो हमारे स्वामी हैं वह भी अभी इस द्वादश भाव में, यानी कि मंगल देव जो है द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए हैं। ये एक आर्थिक मंदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी आर्थिक मंदी आज तक देवगुरु बृहस्पति और राहु के कारण 3 बार की आर्थिक मंदियां प्रबल थी, पर अभी यहां पर को शनि देव भी अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं। सोचिए कितना यहां पर को प्रबल रूप से ये एक्टिव रहेंगे। साथ ही में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं इस पीरियड के बारे में कि हमारे देश के जो माननीय गणमान्य नेता हैं उन सभी को इसके आभास हो चुके हैं। इसीलिए आप बीच में कई जगह न्यूज में सुन भी रहे होंगे कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई टनों में यानी कि 700 से 800 टन सोना अभी से खरीद लिया है। क्योंकि सोने के दाम वहां उच्च जाएंगे, तो उस सोने को बेच करके बाद में उससे इसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास रहेगा। ऐसी भी कोई प्लानिंग है, ये मुझे लगता है ग्रहों के आधार पर भी।
तो साथियों, यह 100% सत्य बात है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के मध्य में बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है और आप सभी लोगों को मैं समझाना भी चाहता हूं, अपनी जेब का विशेष रूप से ख्याल रखें। जहां पर 100 रुपए खर्च होते हैं, वहां कोशिश करिए 50 में ही बात बन जाए। ज्यादा खर्चा करने से बचे, जो अनावश्यक खर्चा है। जो नीड वाली चीज है, प्रायोरिटी की चीज है, वो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये समय आपको जितना तोड़ेगा वो आगे आने वाला समय नहीं तोड़ेगा। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले अन्य वीडियोस में आप सभी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।